हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके जो डील करेगी सेक्शन 5, 56, 57 एंड 58 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो आपका चैप्टर है रेलेवेंसी का, जहाँ पे सेक्शन आपके 5 to 55 तक दे रखे हैं। उसके बाद के सेक्शन आपके 6, 7 एंड 8 उसको सेक्शन 5 के साथ रीड विद करा जाएगा, उसका रीजन भी, और वो 5 सेक्शन आपका किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो आज की वीडियो के अंदर देखा जाएगा। जो आपका सेक्शन 5 है वो आपका अपने आप में एक इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन मतलब किसी भी पार्टी को इनेबल करेगा कि आप किस तरीके के एविडेंसेस यहाँ पे कोर्ट में दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 के साथ, चैप्टर नंबर 2, सेक्शन आपके 5 to 55। तो जो आपका चैप्टर है वो ऑफ द रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स, फैक्ट्स की रेलेवेंसी के रिगार्डिंग बात कर रहा है कि मतलब जब भी कुछ फैक्ट्स जिनको आपने क्या करना है, कनेक्ट विद कर देना है। दो फैक्ट्स होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, कितने भी हैं, उनको आपस में कनेक्टेड कर देना है। आपस को कनेक्टेड करने का पर्पस ही ये रहेगा ताकि आप उसको एज ए रेलेवेंट फैक्ट की तरह कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सको। तो जो सेक्शन 5 है वो यहाँ पे पार्टी को इनेबल करता है कि आप किन किन चीज़ों से रिलेटेड आपके एविडेंसेस कोर्ट में दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बोलता है एविडेंस में बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स इन इशू एंड द रेलेवेंट फैक्ट्स। जब भी एविडेंसेस आपको दिए जाने हैं वो किससे रिलेटेड दोगे, फैक्ट इन इशू के दोगे या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स के ही आपको एविडेंसेस दिए जाने हैं। तो एविडेंसेस में बी गिवन इन एनी शूट और प्रोसीडिंग, मतलब किसी भी शूट के अंदर या फिर किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर जो भी आपको एविडेंसेस दिए जाने हैं, क्या बोलता है, ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू। अब यूँ बोलता है कि किसी भी जो भी आपका फैक्ट इन इशू है, हर एक फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग। अब वो नॉन एग्जिस्टेंस किसके अंदर, किसी भी शूट के अंदर या फिर किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर, उसके एविडेंसेस दिए जाएंगे। और ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हेयर इन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। आपके क्या बोल रहा है कि एविडेंसेस में बी गिवन, एविडेंस सिर्फ दिए जाएंगे, उन्हीं के दिए जाएंगे जो कि आपके इस चैप्टर के अंदर या तो आपके रेलेवेंट बताए गए हैं या फिर आपके फैक्ट इन इशू है। फैक्ट इन इशू किसके रिगार्डिंग, किसी भी राइट या फिर लाइबिलिटी वगैरह जो आपने ऊपर पढ़ा था, रेलेवेंट फैक्ट किसको बोलते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को लेके जो भी आपके एविडेंसेस दिए जाएंगे वो सेक्शन 5 के अंदर है। मतलब सेक्शन 5 आपका इतने ही बोलना चाह रहा है कि आपको अपने फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए अपना केस प्रूव करना पड़ेगा सेक्शन 5 में एविडेंसेस देके। अब 56 और 7 और 8 एक साथ पढ़ेंगे, उसका मैं बताऊंगा कि क्यों वहां पे एक साथ पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है बोलता है दिस सेक्शन डज नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव द एविडेंस ऑफ द फैक्ट्स व्हिच ही इज एंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द सिविल प्रोसीजर। मतलब अगर किसी भी पर्सन को सीपीसी ने बार कर दिया है कि आप इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी एविडेंस नहीं दे पाओगे, तो वो पर्सन आपका इस सेक्शन में, सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आपका एविडेंस नहीं दे पाएगा। ये इसके अंदर बोलना चाह रहा है। मतलब ये सेक्शन आपका इनेबल नहीं करता है ऐसे किसी पर्सन को एविडेंस देने के लिए जो कि आपका ऐसा पर्सन है जिसको डिसएंटाइटल किया गया सीपीसी के द्वारा। मतलब आपका सिविल लॉ से रिलेटेड आपकी एक्सप्लेनेशन बात कर रही है कि जिस भी पर्सन को सीपीसी ने बार कर दिया कि आप एविडेंस नहीं दे सकते इस इशू फैक्ट को लेके या फिर अदर फैक्ट को लेके, तो उसको सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में भी उसको अलाउड नहीं किया जाएगा। ये आपका सेक्शन है 5। अब आपका एक मैंने 56, 7, 8 पे आ जाइए। वहाँ पे यूँ बोलता है कि कुछ फैक्ट्स होंगे जिनको आपने प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 5 आपका क्या बोल रहा है कि सब पर्सन्स को अपने अपने केस को प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे यूँ बोलता है कि आपको ये फैक्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो इटसेल्फ या तो कोर्ट के द्वारा समझे जाएंगे कि कोर्ट ने वो प्रूव समझ लिया अपने आप ही, या फिर आपके ऐसे फैक्ट है जिनको पार्टी ने या फिर उसके एजेंट ने आपकी एडमिट कर लिया, तो पार्टी को वो चीज़ आपकी मेनली यहाँ पे दूसरी पार्टी को वो प्रूव करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो 56 है वो आपका चैप्टर देख लेते हैं, वो 3rd का चैप्टर है। बोलता है फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, ऐसे फैक्ट जिनको कोर्ट में आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बोलता है फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड। जुडिशियली नोटिस आपका होता है कि जिसके रिगार्डिंग जुडिशरी अपने आप ही नॉलेज में वो बात रखती हो। मतलब ऐसे कुछ फैक्ट हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के जैसे जिनको कोर्ट को वो अपने आप ही पता होता है, जिनको कोर्ट के अंदर आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे यूँ बोल दिया कि संडे की छुट्टी होती है, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। रोड पे लेफ्ट साइड चलना है कि राइट साइड चलना है, इसके रिगार्डिंग आप कोर्ट में कोई एविडेंस लेके नहीं जाओगे, आप सबको पता हो कि किस साइड चलना होता है। या फिर आप लेके चलोगे कि हरियाणा में या फिर किसी भी स्टेट के अंदर कौन सी गवर्नमेंट अभी है, इस बात की नॉलेज कोर्ट को इटसेल्फ रहती है। एक दिन है वो 24 आवर्स का ही होता है, इसके रिगार्डिंग भी आपके कोई भी तरीके के एविडेंसेस यहाँ पे प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी है ऐसे जिनके ऊपर जुडिशरी अपने आप ही उसके ऊपर नोटिस लेती है।
नोटिस लेना किसी का आपका राइटिंग फॉर्मेट में कोई फॉर्मेट नहीं है, नोटिस आपका है ध्यान में रखना, मतलब जुडिशरी अपने आप ही जिस बात को ध्यान में रखेगी वो आपका जुडिशियल नोटिस है। अब जो नोटिस है ना, इस वर्ड के रिगार्डिंग भी एक केस है, उसका नाम भी बताऊंगा। एक बार सेक्शन 56 पढ़ लेते हैं। फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, मतलब ऐसे फैक्ट जिनको जुडिशरी अपने आप ही नॉलेज में रख सकती हो उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नो फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड नॉट बी प्रूव्ड, या फिर नीड बी प्रूव्ड यूं बोलता है। अगर इसको पढ़ोगे पॉजिटिव में, एनी फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, ऐसा कोई भी फैक्ट जिसके रिगार्डिंग जुडिशरी अपना नोटिस लेगी, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब उसके अंदर ना 57 आपका है, ये आपका पूरा जो चैप्टर है आपका 56 और 7, इसके अंदर आपके जो 2 सेक्शन मेन हैं ये दोनों आपके पीटी के रिगार्डिंग रहेंगे। पीटी के अंदर 57 में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये इसके अंदर लिस्ट दे रखी है पूरी की पूरी किस चीज़ के रिगार्डिंग है, जिसके ऊपर जुडिशरी अपने आप नोटिस लेती है उसकी लिस्ट है। तो वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है आपकी, इलस्ट्रेटिव लिस्ट की बात करता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है। अब जो बोलता है सेक्शन 57 फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, ऐसे कुछ फैक्ट जिनका जुडिशरी अपने आप ही नॉलेज में रखेगी ही रखेगी, वो फैक्ट इसके अंदर बता रखे हैं। द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग केसेस, फॉलोइंग के बाद लिख सकते हो, जो लिस्ट बना रखी है उस पर आप जुडिशियल आपकी क्या चीज़ रहेगी, वो लिस्ट जो है इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, नॉट एग्जॉस्टिव, उसके ऊपर लिख सकते हो। अब जो ये वर्ड आपका जुडिशियल नोटिस है इसके रिगार्डिंग कुछ लिख लो एक लाइन में। रिकॉग्निशन विदाउट द प्रूफ ऑफ समथिंग एज एग्जिस्टिंग और एज बीइंग ट्रू, एक तो ये लाइन लिखनी है। The recognition without proof of something as existing or as being true। दूसरा जो जुडिशियल नोटिस वर्ड है उसको सर्कल करके उसके नीचे केस लिख लो कि किस केस के अंदर इसको डिफाइन किया गया था। हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी का केस था। हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी के केस के अंदर उस जुडिशियल नोटिस वर्ड को यहाँ पर डिफाइन किया गया था। उसके बाद आपकी 13 पॉइंट इसके अंदर टोटल दे रखे हैं कि किस किस से रिलेटेड आपकी कुछ चीज़ें हैं। जैसे 125 सीआरपीसी बोलोगे तो सबको पता है कि मेंटेनेंस की ही बात हो रही है, सीधी सी चीज़ ही है वो। तो इस तरीके के आपके फैक्ट्स हो गए। दिन है 24 आवर्स का है, 32 का तो है नहीं, तो कोर्ट में इस चीज़ को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपकी रहती है। अब जैसे यूटी बना दिया गया लेह लद्दाख को, जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया, इस बात के एविडेंस आप कोर्ट के अंदर ले जाके प्रोड्यूस करने की या फिर उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो इटसेल्फ आपके क्या है, जुडिशियली नोटिसेबल चीज़ें हैं। उसके बाद आपका सेक्शन आता है 58, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्या बोलता है कि फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, जिनको पार्टी ने या फिर उसके एजेंट ने खुद ने इसको आपने एडमिट ही कर लिया तो दूसरी पार्टी के ऊपर बर्डन नहीं डाला जाएगा कि आप इसको फिर से प्रूव करते चलिए। देखिए क्या बोलता है, नो फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड, मतलब एनी फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड, किसी भी फैक्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इन एनी प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर, विच द पार्टीज देयर टू, जिनको पार्टीज ने, मतलब एक पार्टी ने जिसको बोला था, दूसरी पार्टी जो बोल रही है उस पार्टी ने यहाँ पे एक ने एलिगेशन लगाई, दूसरी पार्टी उसको क्या कर रही है, एडमिट कर रही है। विच द पार्टीज देयर टू और डियर एजेंट, या तो खुद या तो उसके एजेंट, उन पार्टीज ने क्या किया, या तो वो खुद ही एग्री हो रहे हैं कि हम जब भी हमारी हियरिंग होगी कोर्ट में उस टाइम पे इसको एडमिट कर लेंगे, या फिर राइटिंग में आज ही उसको एडमिट कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें। देयर टू और डियर एजेंट्स एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग, या तो वो क्या कर रहे हैं कि हियरिंग के टाइम पे उसको एडमिट करने के लिए एग्री हो रहे हैं, और विच बिफोर द हियरिंग, या फिर हियरिंग से पहले वो इसको एडमिट ही कर रहे हैं। दे एग्री टू एडमिट बाय द राइटिंग अंडर दियर हैंड्स, अपने हाथों से लिख के उसको वो एडमिट करेंगे और साइन करने के लिए वो एग्री हो रहे हैं कि हम इसको यहाँ पे एडमिट कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। और विच बाय एनी रूल ऑफ द प्लीडिंग इन फोर्स एट द टाइम दे आर डिम्ड टू हैव बीन एडमिटेड बाय दियर प्लीडिंग। अभी आपका है डिम्ड एडमिशन, मतलब प्लीडिंग के किसी भी प्रोविजन के अंदर ऐसा कुछ लिख रखा हो कि अगर इस तरीके का कंडक्ट पार्टी करेगी तो समझा जाएगा कि पार्टी ने अपने आप ही उसको एडमिट कर लिया है। तो आपका ऑर्डर 8 रूल 5 है सीपीसी का, सीपीसी ऑर्डर 8 रूल 5, 8-5 है। अब उसको आप 5-8 पढ़ोगे तो सेक्शन एविडेंस एक्ट का होगा 58, वहाँ पे क्या है कि रूल 5 ऑर्डर 8, इस तरीके से पढ़ सकते हो, मतलब रूल 5 ऑर्डर 8, 5-8 होगा। एविडेंस में भी आपका 5-8 है, सेक्शन नंबर आपका 58 है, जिसके अंदर बोलता है कि अगर इस तरीके का कोई कंडक्ट करेंगे, या तो उसको स्पेसिफिकली मना करने के लिए बोला गया है कि कोई भी अगर पॉइंट होगा तो आपको जो मना करना है ना वो आपको क्या करना होता है, स्पेसिफिकली डिनाई करने होते हैं। अगर आपने स्पेसिफिकली किसी पॉइंट को या किसी फैक्ट को डिनाई नहीं कर रखा तो कोर्ट समझेगी कि आपने वो चीज़ एडमिट कर ली है, समझेगी, मतलब डिम्ड एडमिशन है। तो वही सेक्शन यहाँ पे लास्ट लाइन में बोलता है कि या तो पार्टी खुद या फिर उसके एजेंट ने या तो राइटिंग में एग्री कर रहे हैं कि हम लोग इसको हियरिंग के टाइम पे, हियरिंग से पहले यहाँ पे उसको एडमिट कर लेंगे, या फिर आपका क्या है कि किसी भी प्लीडिंग के थ्रू ऐसा कुछ बोला गया हो जहाँ पे डिम्ड टू हैव बीन एडमिटेड समझा जाए, तो उस केस के अंदर भी उसका
प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये बात इसने बोली है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर भी रहती है कि एक बार किसी भी कोर्ट ने अगर ये चीज़ कंसीडर कर ली कि हाँ दूसरी पार्टी है जो इस बात को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं कर रही है, हम उसको क्या कर लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं कि उसने वो चीज़ एडमिट कर ली है। लेकिन फिर भी क्या कर रही है कि कोर्ट दूसरी पार्टी को यहाँ पे ऑर्डर दे सकती है कि इसने तो एडमिट कर लिया, आप इसको फिर भी एविडेंस लेके आके इसको प्रूव करके दिखाओ। लिखा था प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। उस एडमिशन के छोड़ के अदर किसी भी तरीके से अदर पार्टी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बर्डन डाला जा सकता है कि आप इसको फिर से प्रूव करके बताइए। तो इस तरीके के प्रोविजन आपके सेक्शन नंबर 58 के अंदर है। अब जो 58 है वो आपका किसकी बात करता है, जुडिशियल एडमिशन की ही बात कर रहा है, क्योंकि जो आपने जज के सामने हियरिंग के टाइम पे इस तरीके के आपके एडमिशन कर रहे हो तो ये आपका जुडिशियल एडमिशन है। जो सेक्शन 50 आपका 8 है उसको आप ध्यान में रखना है कि आपने किसके रिगार्डिंग है। पीटी में पूछता है बहुत बार कि ये जुडिशियल नोटिस है, एक्स्ट्रा जुडिशियल है, किस तरीके का आपकी बात कर रहे हैं। जुडिशियल आपके एडमिशन की बात कर रहा है सेक्शन 58। जो सेक्शन 17 है वो आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन की बात कर रहे हैं। तो ये थे आपके सेक्शन नंबर 5, 56, 57 एंड 8। अगली वीडियो के अंदर सेक्शन 6 को मैं कवर कर दूंगा। बहुत बड़ा सेक्शन है, अलग से उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए। एक लंबा सेक्शन है, एक लंबा प्रोसेस रहेगा, उसके लिए एक सेपरेट ही वीडियो बनानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए अगले वीडियो के लिए। अगली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो जो सेक्शन आपका रेस्ट हेयरस्टाइल से रिलेटेड है सेक्शन 6, जिसके अंदर होता है कि कुछ फैक्ट्स आपके सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट कब बनेंगे और कब वो एक सेम पार्ट बन के सेम ट्रांजैक्शन के हिस्से बन के किसी ऑफेंस को क्रिएट करेंगे। ये सेक्शन 6 में बता रखा है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग। तो बने रहिए अगली वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।